हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। मैथ फाउंडेशन बैच के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के 5 क्लासेस आपके हो चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आय और व्यय वाले प्रश्न। बहुत इम्पॉर्टेंट आज का क्लास होने वाली है। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। आप यदि पूरी क्लास देखते हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और आज का जो भी आपका टॉपिक होगा आय व्यय वाले प्रश्न, थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न हैं तो हो सकता है कि इसकी हम 2 क्लासेस रख लें। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जहाँ तक हो सकता है इस क्लास में होगा, नहीं तो इसका एक और पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल का, तो सुबह 8 बजे हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। 3-4 टॉपिक आपके हो चुके हैं। तो आप इस बैच के माध्यम से आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूँ। चलिए, एक कलर ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रश्न देखिए आय और व्यय। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति आय करता है यानी कि कमाता है, उसके बाद से खर्च करता है और उसके बाद से जो बच जाता है उसे बचा लेता है। बस यही बात है। ये प्रश्न नंबर 2 हो गया है क्या? अच्छा, प्रश्न नंबर 1 छूट गया है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ है प्रश्न नंबर आपका 1। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1 बेहद आसान सा प्रश्न है, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि रवि और शिव की वर्तमान आय 1:2 है और उनकी मासिक व्यय 1:3 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 4000 रुपये हो तो शिव की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति आपका रवि है, एक व्यक्ति आपका रवि है और एक व्यक्ति आपका शिव है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ। थोड़ा सा हमको उधर लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, ये रवि आपका है और कौन है? शिव है। ठीक, कह रहा कि इनकी आय का जो अनुपात है, इनके जो आय का अनुपात है वह 1:2 है, 2 है। एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन ही इतना प्रेम से बताया जाएगा कि आगे आने वाले सभी प्रश्न आप स्वयं से कर लेंगे। तो इनकी आय का अनुपात 1:2 हो गया। फिर करें कि इनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है? 1:3 है। अब खर्च कहें या फिर व्यय कहें, बात एक ही है। इनके व्यय का अनुपात कितना है? तो 1:3 है। ठीक है, और इनके बचत दिया है कि मासिक बचत कितना है। कि प्रत्येक की मासिक बचत, यानी कि यहाँ मैं लिख दूं बचत, यहाँ मैं लिख दूं बचत, तो प्रत्येक की बचत कितना है? 4000 रुपये। यानी कि रवि भी आपका 4000 रुपये बचाता है और शिव भी आपका 4000 रुपये बचाता है। दोनों का बचत क्या है? 4000 रुपये। अब समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों किया जाता है आगे बता दिया जाएगा, पहले आप क्वेश्चन समझिए। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद से उसका अंतर, तो देखिए 3 का आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 1 जा 3, और फिर इस 1 का 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 1 जा 2, यानी कि 3 का गुणा 1 में
3 और 2 का गुणा 1 में तो क्या 2, तो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, अंतर निकालिएगा अंतर। फिर यहां देखिए, अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां भी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेहतर भी एक तरीका होता है, उसको इसी प्रश्न में या फिर अगले प्रश्न में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल लीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो अंतर 1 आया है, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 4000 का गुणा 3 में करेंगे तो 12000, और 4000 का गुणा 1 में करेंगे तो 4000। चलिए क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखिए 4000 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 12000, माइनस हमको यहाँ अंतर है तो यहाँ भी अंतर चाहिए, और 4000 का गुणा आप 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12000 में से 4000 घट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 8000, यानी कि 1 की वैल्यू 8000। तो क्या पूछा है, शिव की आय क्या है, शिव की आय की वैल्यू कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो 1 की वैल्यू 8000, तो फिर 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8000 इंटू कितना 2 बराबर कितना हजार, 16000। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे अगर वैल्यू बड़ी बड़ी आ जाए, यहाँ पे वैल्यू बड़ी बड़ी आ जाए तो क्या हमको ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। आइए अगले प्रश्न में मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि x और y की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है, जबकि उनके मासिक खर्च 5:3 है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 और 14,000 रुपये की मासिक बचत की है तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। मासिक आय का अंतर पूछा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए एक आपका x है और एक आपका y है। कह रहा है कि x और y का जो मासिक आय है इनके अनुपात कितना है, 9 अनुपात कितना है 7 है। ठीक है, कह रहा है कि जबकि इनके मासिक खर्च का अनुपात, किसका अनुपात, खर्च का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया है। ठीक है, कहा कि यदि इन्होंने क्रमशः 16,000 और 14,000 की बचत करते हैं, बचत भी करते हैं, क्या करते हैं, बचत भी करते हैं। ये करता है यदि 16,000 की बचत, एक्स करता है 16,000 की बचत, तो वाई करता है 14,000 की बचत। अभी यहाँ मल्टीप्लाई करके घटाएंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन बिल्कुल आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। एक तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, तो पहले आप यहाँ क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कीजिए। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकालिए, फिर यहाँ निकाल लीजिएगा। देखिए 5 सत्ते 35 और 9 3 27, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 9 3 27, 35 में से आपका 27 चला जाएगा, क्या बचेगा 8, 35 5 35 27। ठीक है, क्या बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया 8। अब आप यहाँ अंतर निकालिए। अब वही बात होगी कि दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए फिर अंतर निकाल लीजिए, प्रश्न बड़ा हो जाएगा। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए तरीका क्या है, आप यहाँ से पहले देखिए कितना जीरो कॉमन है। जो कॉमन है ना यहाँ लिख लीजिए। तो क्या कॉमन है, 3 जीरो कॉमन है। 3 जीरो का मतलब क्या होता है 1000, यानी कि 1000 कॉमन है। और कुछ कॉमन इसमें है तो इसको 2 से काट देंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 भी कॉमन है, 2 लिख लिए। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए, प्रश्न आसान हो गया। ठीक है, देखिए तो आप 7 की मल्टीप्लाई 5 में तो 7 × 5 = 35 और 8 का मल्टीप्लाई 3 में तो 8 × 3 = 24। कितना बचा 8 × 3 = 24 और 7 × 5 = 35। 35 में से आपका 24 चला जाएगा। 35 में से यही ना, 7 × 5 = 35, 35 में से आपका 24 जाएगा, कितना बच जाएगा
तो 24 36 5 11, क्या बच जाएगा आपका 11, क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको संक्षिप्त करना है। संक्षिप्त कीजिए, एक की वैल्यू निकालिए। तो एक की वैल्यू 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 4, तो ये 2 खत्म हो गया। 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100 और 1 0। ठीक है, एक की वैल्यू क्या मिला आपको, कहेंगे 0 और 11 25 55 के 5 कैरी 5 11 9 22 22 5 27। क्या पूछा है, तो उनके मासिक आय में अंतर कितने का है। यहाँ देखिए इनके मासिक आय में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 7 2 9 का अंतर है। ठीक है, 2 का नहीं, 7 2 9 2 का अंतर है, 7 2 9 2 का अंतर है। तो फिर एक की वैल्यू 2750, तो आप निकाल दीजिए 2 का वैल्यू क्या होगा। 2 का वैल्यू पता करने के लिए क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 7 दूना 14 1 15 के 5 हासिल 1 2 दूना 4 1 5, कितना 5500 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। बातें क्लियर हो रही हैं, किसी को कोई समस्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछ लेंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जाने से पहले देखिए हम लोग का जो हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज बैच चल रहा था, उसमें कल के क्लास में हम आपको चोल वंश पढ़ा दिए हैं। आज इसके आगे चलेंगे और आज का हम लोग का जो वंश होगा वो कौन सा होगा, अरब आक्रमणकारी होंगे। तो अरब आक्रमणकारी से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह किए हैं, तो आप इस बैच के माध्यम से भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री सुबह 7 बजे नहीं, सुबह 8 बजे, सॉरी शाम को 8 बजे होती है। शाम को 8 बजे हिस्ट्री और शाम को 7 बजे पॉलिटी की क्लास होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न अगला आपके सामने है। प्रश्न देखिए ध्यान से, इतना प्रश्न ले लिए हैं आपके लिए कि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट रह जाएगा ही नहीं। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए और बी की आय 4:5 के अनुपात में है, इनका व्यय 2:3 है। ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 रुपये की बचत करते हैं, तो ए की आय कितनी है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इनकी जो आय का अनुपात है, आय का जो अनुपात है आय, वह कितना है, तो 4:5 है। और इनके व्यय का जो अनुपात है, व्यय यानी कि खर्च कितने के अनुपात में है, 2:3 में है। ठीक है, और इनकी बचत भी हमारे सामने दिया है, बचत दिया है। बचत कितने की बचत करते हैं, तो क्रमशः 7200, यानी कि ए करता है 7200 की बचत और बी करता है 6000 की बचत। क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, एक आय पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, देखिए 4 3 12 5 दूना 10, अंतर कितने का, 2 का। क्लियर, आप पहले जो यहाँ पे कॉमन है उसको लिख लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम एक्स्ट्रा होगा। देखिए यहाँ 2 जीरो ना, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, और क्या कॉमन है, 6 कम 6 यहाँ 10 बच जाएगा, और 12 6 के 72 यहाँ 12 बच जाएगा। क्या कॉमन मिला, 6 कॉमन मिला था, 6 लिखिए। अब देखिए अभी और कॉमन हो सकता था, अभी 2 और कॉमन हो सकता था, किंतु यहाँ तक भी हो सकता है, या कहिए तो 2 कॉमन लेके कर दी जाए। और चलिए थोड़ा सा और कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या कॉमन ले लें आपको, 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 25 60 अब 12 6 72, क्या कॉमन मिला 12। ठीक है, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 दूना 10 और 36 18, 5 दूना 10 36 18, 5 दूना 10 36 18, अंतर कितने का, 8 का।
अब निकालिए, 2 की वैल्यू इतना आ गया तो फिर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई। तो आप कहेंगे कि 12 चौक को 48, 48 के आगे को जीरो, 2 जीरो। क्या पूछा है, ए की आय, ए की आय की वैल्यू कितना है 4, तो फिर 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, 4 की वैल्यू निकाल दीजिए। 1 की वैल्यू कितना है 4800 है, तो 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो तो वैसे ही, और 4/32 के 2 क्या देती हैं, 4 चौको 16, 16 2 19, 19,200। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बोलिए, बातें क्लियर। आइए अभी और प्रश्न करते हैं ताकि कोई भी डाउट आपका न रह पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न वही बात देखिए, पॉलिटी एमसीक्यू बैच के साथ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे। और पिछले क्लास में आपका संसदीय समितियां हो चुकी थी या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो चुका था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो चुका था। तो आज का इसमें जो टॉपिक आपका होगा, नहीं, संसदीय समितियां हो चुकी थी, आज आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो आप इस बैच के भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो शाम को इस क्लास के साथ भी जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए मैं चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा आपसे। चार कह रहा है कि रामू और सोमी की मासिक आय का अनुपात। देखिए क्या क्या नाम दिया है, एक नाम दिया है आपका रामू और एक नाम आपका दिया है सोमू, और इन दोनों के बारे में आय का अनुपात दिया है। दोनों के आय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात दिया है। कितना दिया है, तो 6 और अनुपात 5 दिया है। ठीक है, और इनके व्यय का अनुपात दिया है। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। इनके व्यय का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 7:6 दिया है। और कह रहा है कि रामू और सोमू क्रमशः 1500 और 1000 की बचत करते हैं, तो सोमू की मासिक आय कितनी है। ठीक है, अब यहाँ इनकी बचत दिया है, बचत दिया है। कितना बचत दिया है, कह रहा है कि जो आपका रामू है वह 1500 रुपये बचाता है और जो आपका सोमू है वह 1000 रुपये बचाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सोमू की मासिक आय कितनी होगी, सोमू की मासिक आय कितनी होगी। वही बात आप लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और घटाइए, 5 7 35 6 6 36, 5 7 35 6 6 36, अंतर कितने का, 1 का। अंतर कितने का, 1 का। यहां फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, किंतु क्रॉस मल्टीप्लाई पर जाने से पहले जो कॉमन है उसको यहां लिख लीजिए ताकि प्रश्न आसान बन जाए। देखिए 2 जीरो तो वैसे कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो लिखिए। क्या और कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 5 हम लिख लिया। अब देखिए 6 18, 7 दूना 14, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 14, 6 18, 18 में से 14 गया 4, कितने का अंतर, 4 का अंतर। लिखिए 4, यहाँ जब अंतर तो यहाँ भी अंतर। अब आप दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तभी अंतर आपको यही मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा आपका समय अधिक लग जाएगा और ऐसे करेंगे आपका समय बच जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 4 5 20, कितना, 2000। क्या पूछा है, सोमू की आय, सोमू की आय कितनी हो जाएगी। प्रश्न में कुछ गलती हुआ है क्या जी, क्या पूछा है, सोमू की मासिक आय क्या होगा। सोमू का मासिक आय हमसे पूछा है, सब कुछ ठीक है। यहां देखिए, यहां सोमू की आय नहीं पूछा है, रामू की मासिक आय पूछे हैं, गलती से सोमू हो गया है, इसको बना लेंगे आप लोग। यहाँ सोमू नहीं है, मैं क्वेश्चन जैसा कि समझ पा रहा हूँ,
यहाँ रामू की आय पूछा है, ठीक है, रामू की आय पूछा है। तो ए की वैल्यू 2000 हो गई, तो रामू की आय कितना है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 2000, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 इंटू 6 अर्थात कितना 12000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न आसान लग रहे होंगे आपको, फिर भी अभी आसान नहीं है, तो आइए और प्रश्न करते हैं। बिल्कुल एकदम इसको आसान बना दिया जाएगा, हलवा प्रश्न बना दिया जाएगा इसको। देखिए कह कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:11 है। एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। इनके जो आय का अनुपात है, आय का जो अनुपात है वह कितना है 8:11 है, ठीक है। और उनके बचत का भी अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, बचत का अनुपात दिया है। कितना दिया है, तो 7:9 दिया है, ठीक है। और ए और बी का व्यय भी दिया है, ए और बी का व्यय दिया है। कितना दिया है व्यय, आपका व्यय दिया है 25,000 और 35,000, ठीक है। तो करें कि बी की आय क्या होगी, निकालिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, निकालिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 11 7 77 8 9 72 72 5 77, अंतर कितने का 5 का। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, अंतर कितने का 5 का। यहाँ अंतर 5 का, फिर यहाँ अंतर निकालिए। उसके लिए आप 3 0 3 0 3 0 का मतलब 1000 लिख दीजिए, ठीक है। और किसी से कटेगा 5 से, तो 5 7 35 और 5 5 25, क्या कॉमन मिला 5, 5 लिख दीजिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया। 7 7 49 और 9 5 45, 45 और 49 के बीच का अंतर कितना 4, बस यहाँ 4 लिख दीजिए। और आप 25,000 से 9 में गुणा कीजिए, 35,000 से 7 में गुणा कीजिए, प्रश्न लंबा हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखिए प्रश्न क्या हो गया, बिल्कुल आसान। एक की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 5 से 5 कट गया। एक की वैल्यू कितना आपका आ जाएगा 4000, कितना आ गया 4000। क्या पूछा है, बी की आय, बी की आय पूछा है, बी की वैल्यू कितना है 11। जब एक की वैल्यू 4000, तो फिर 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 11, 11 चौको कितना 44,000, और यही आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या प्रश्न आसान हुआ या अभी भी आसान नहीं हुआ? आइए और प्रश्न करते हैं, एकदम समझा के छोड़ेंगे आज, बिल्कुल समझा के छोड़ा जाएगा, बिल्कुल आपसे करवा के छोड़ा जाएगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं यदि आप हमसे फाउंडेशन पे से जुड़े रहेंगे तो। देखिए प्रश्न नंबर 6 कर रहा है कि रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 5:4:5 है। अब वेतन क्या है या फिर आय क्या है, बात तो वही है ना। देखिए कौन कौन व्यक्ति हैं, एक रवि है और एक कौन है, सुमित है। तो रवि और सुमित के वेतन अर्थात आय का जो अनुपात है वह 4:5 है, ठीक है। करा कि यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है, प्रत्येक में 6000 की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात कितना हो जाता है 35:40 हो जाता है। प्रत्येक में यानी कि सुमित की आय में भी, ये तो पुराना आय था, यहां लिख देते हैं ओल्ड आय, और यहां लिख देते हैं न्यू इनकम, ठीक है। यहां ओल्ड इनकम, चलिए इनकम ही लिख देते हैं, ठीक है। यहां ओल्ड इनकम और यहां न्यू इनकम। करें कि दोनों में कितना का वृद्धि हुआ है, तो 6-6 हजार, यानी कि दोनों में वृद्धि क्या है, समान है। तो यहां देखिए क्या दोनों में वृद्धि समान है। आप कहेंगे कि 40 में से पहले इसका वेतन 5 था, अब 40 रुपया हो गया है। पहले इसका वेतन 5 रुपया, अब 40 रुपया, 35 रुपया बढ़ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पहले उसका वेतन 4 रुपया था और 35 रुपया हो गया, कितना बढ़ गया 31 रुपया।
और यहाँ कह रहा है कि 6,000 यानी कि समान वृद्धि हुआ है। क्या यहाँ पे समान वृद्धि हुआ है? नहीं हुआ है, तो वृद्धि को समान करेंगे। आइए वृद्धि को समान करते हैं। वृद्धि को समान करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 1 का अंतर है, तो इस 1 के अंतर से इसमें मल्टीप्लाई, और इसमें कितना अंतर है? तो आप कहेंगे 5 का अंतर है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से यहाँ होगा तो 5 से यहाँ भी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रवि का पहले इनकम तो 4 पचे 20, और नया कितना हो गया? या यही कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यही कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, पहले रवि का इनकम 5 चौको 20 था, तो अब कितना हो गया? 35 हो गया। तो पहले 4 पचे 20 था, 35 हो गया, कितना की वृद्धि हुआ? तो आप कहेंगे 15 का वृद्धि हुआ। यहाँ देखिए, पहले उसका वेतन 5 पचे 25 था, तो अब 40 हो गया, तो 25 और 15 कितना होता है? 40। अब देखिए वेतन की वृद्धि क्या हो गई? समान हो गई। वेतन की वृद्धि क्या हो गई? समान हो गई। जितना पहले वृद्धि हो रहा था उतना ही वृद्धि अब भी हो रहा है, दोनों की वृद्धि समान। तो मेरे अनुसार वृद्धि कितने का हो गया? 15 का। अगर समान नहीं है तो समान की बात किया है तो हमको समान करना पड़ेगा। तो मेरे अनुसार कितने की वृद्धि है? 15 रुपये की वृद्धि है दोनों में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने की वृद्धि है? 6,000 की वृद्धि है। तो इस 15 की वैल्यू किसके बराबर है? 6,000 की। कह रहा है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा? ठीक है, देखिए तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 15 चौको 60, कितना? 400। कितना हो गया? 400। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना था? पहले उसका वेतन 25 है, बढ़ के कितना हो गया है? 40। तो बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 40 है। तो जब 1 की वैल्यू यहां 400 न होगा, यहां आपका 400, ठीक है। तो जब 1 की वैल्यू आपका 400, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 40 है। तो 40 का वैल्यू निकाल दीजिए, 4 चौको 16, कितना हजार रुपया? 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 7। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7 आपसे? कि निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। देखिए मैं लिख देता हूं, एक निखिल है और एक रितु है। निखिल और रितु, इनके जो आय का अनुपात है, आय मतलब इनकम, जो आय का अनुपात है 2:1 है, ठीक है। और वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। अब एक कमा रहे हैं तो खर्च भी करेंगे। खर्च किस अनुपात में करते हैं? तो 5:3 के रेशियो में खर्च करते हैं। कह रहा है कि यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर, अच्छा यहाँ भी दिया है, कहीं छूट गया, कह रहा है कि और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। बचत कितना में करते हैं? 4:1। यदि निखिल 4 रुपया बचाता है तो उस कंडीशन में रितु मात्र 1 रुपया बचाती है। और कह रहा है कि यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय कितना होगा? ये दोनों मिलकर 10,000 बचाते हैं। मेरे अनुसार यदि निखिल 4 रुपया बचाता है तो रितु 1 रुपये बचाती है, अर्थात हमारे अनुसार ये दोनों मिलकर 5 रुपया बचाते हैं। किंतु क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 की बचत करते हैं। तो फिर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 2,000। यानी कि मैं पूछ लूं कि आपसे निखिल कितना बचाता है, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,000। और यहाँ तो 1 का वैल्यू दिया है, तो 1 का वैल्यू यहाँ है, यह है कितना? 2,000। यानी कि जो आपका निखिल है उसका बचत कितना है? तो आप कहेंगे 8,000। निखिल का बचत 8,000 और रितु का बचत कितना है? तो आप कहेंगे 2,000। ये क्या है? बचत है। अब दोनों का मासिक आय पूछा है तो आप लगा देंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, यानी कि 3 दूना 6, 5 एकम 5, तो 6 और 5 के बीच का जो अंतर है 1 हो जाएगा। और यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि पहले संक्षिप्त कर लीजिए। तो 2000 से कटेगा एक बार में, 2000 से कटेगा 4 बार में, यानी क्या मिला 2000, जो कॉमन है क्या मिला 2000। ठीक है, अब फिर कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5 और 4 तिया 12, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12, कितना 7। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तभी आपका 7 दूना 14,000 ही आएगा, और कॉमन लेके करेंगे तभी आपका 14,000 ही आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक की मासिक आय कितनी है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 7 दूना 14,000, निकाल लीजिए। एक की वैल्यू कितनी आ गई 7 दूना 14,000, 14,000, और एक किसका था ऋतु का, यानी कि ऋतु एक की वैल्यू 14,000, तो ऋतु की आय कितनी होगी 14,000। अब इतना ही ऑप्शन में देखिए कि 14,000 किस में है, बी की आय, यानी कि ऋतु की आय, तो ऑप्शन नंबर बी पे है। और निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू 14,000, तो 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 28,000, यानी कि निखिल की आय 28,000 और ऋतु की आय 14,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कर रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। आय का अनुपात, मासिक आय ए है बी है, ठीक है, इनके आय का जो अनुपात है वह कितना है 5:4 है, नहीं 4:5 है, ठीक है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात दिया है, मासिक व्यय का अनुपात दिया है कितना, तो 3:8 दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, तो ए और बी की मासिक बचत का अनुपात क्या होगा। अब यहां आपसे बचत का अनुपात पूछा है, बचत का अनुपात आपसे पूछा है, लेकिन एक कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को आप ध्यान से देखेंगे। वह कंडीशन क्या है, तो देखिए यहां से, देखिए यहां से लेके यहां तक, यही मेन कंडीशन है, यही मेन कंडीशन है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि ए की जो आय है, ए की जो आय है, ए की आय कितना है 4 रुपया, बी के व्यय के बराबर है, बी का व्यय कितना है 8 रुपया, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। इन्हें कह रहा है कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, यानी कि ए की आय जो 4 है, बी के व्यय 8 के बराबर है। तो बराबर यहाँ है, ये 4 है 8 है, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए ए की आय में क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, जो कंडीशन का रहा था वो फुलफिल हो गया कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी करेंगे, नहीं तो अनुपात में अंतर आ जाएगा। अब यहाँ 4 दूना 8, 4 दूना 8, यदि ए 8 रुपया कमाता है तो 3 रुपया खर्च कर देता है, कितना बचाता है ए 5 रुपया। यहाँ देखिए 5 दूना 10, यदि बी 10 रुपया कमाता है तो 8 रुपया खर्च कर देता है, कितना बचाता है 2 रुपया। और यही आपके बचत का अनुपात हो गया 5:2। कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कहना चाहता है आपसे। देखिए कह रहा है कि जितेंद्र और महेंद्र की आय का अनुपात, देखिए मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, जे फॉर जितेंद्र और एम फॉर महेंद्र, ठीक है। और इनकी आय का अनुपात है 4:7, ये आय का अनुपात है, ठीक है। और इनके खर्च का भी अनुपात दिया है, इनके खर्च का भी अनुपात दिया है, कितना दिया है 6:5 दिया है, ठीक है। कह रहा कि यदि जितेंद्र
2800 की आय में से 400 की बचत करता है तो महेंद्र की बचत क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यहां इनकी बचत आ गई। प्रश्न में यहां पर लॉजिक है, यहां पे कह रहा है कि जितेंद्र 2800 की आय में से 400 की बचत करता है, यानी कि मेरे अनुसार आय कितना है? 4, लेकिन कह रहा है कि 4 नहीं है, कितना है? 2800 है, यानी कि 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 2800 के बराबर है। बातें क्लियर? तो 1 की वैल्यू 7 चौको 28 किसके बराबर होगा? 700 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? 1 की वैल्यू 700 के बराबर होगा। और कह रहा है कि अब इनकी आय 4 9 होके कितना है? मैं यहां लिख देता हूं 2800 है, 2800 है। उसके बाद से क्या करते हैं? ये बचत करते हैं। कितना का बचत किया है? 400 का। जितेंद्र की आय यदि 2800 है तो 400 बचा लेता है। खर्चा कितना करता होगा? तो 2800 कमाया, 400 बचाया, तो खर्चा कितना किया होगा? 2400 रुपया खर्चा किया होगा। बोलिए हाँ या ना? बातें क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में अनुपात में कह रहा है कि नहीं, ये 6 रुपये क्या करता है? बचाता है, सॉरी खर्च करता है। तो मेरे अनुसार इसका खर्चा कितना है? 6 रुपया। लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका जो खर्च है 2400 आ गया, यानी कि 600 की वैल्यू कितना आ गया? 2400। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 चौको 24 कितना? 400। ठीक है, आइए देखिए आय कितना है महेंद्र का। महेंद्र का बचत पूछा है, बचत। तो देखिए महेंद्र का आय जो है, यदि जितेंद्र का 4 रुपया है तो महेंद्र का कितना है? 7 रुपया है। और जितेंद्र का 2800 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितना है? 7 है। 1 की वैल्यू 7 है, तो फिर 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 49 हो जाएगा। अभी यहाँ खर्च में देखिए, खर्च में जितेंद्र यदि 6 रुपये बचाता है तो उस कंडीशन में महेंद्र 5 रुपये बचाता है। लेकिन जितेंद्र 2400 बचाता है, यानी कि 6 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू कितना? 400। जब 1 की वैल्यू 400 तो 5 की वैल्यू कितना? 5 चौको 20 कितना? 2000। अब बताइए कि महेंद्र 4900 रुपया कमाता है और 2000 रुपया खर्चा कर देता होगा, तो बचाता कितना होगा? 2900। यही न बचाता होगा, यही बचाता होगा। तो 2900 बचा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अभी इसमें कुछ और अच्छे प्रश्न होंगे। अब जो भी प्रश्न रह गए हैं ना, उनको अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज के क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। अब फिर से मुलाकात होगी शाम की बैच में पॉलिटी MCQ बैच के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।